मुलाकात हो गई और इस मुलाकात में बहुत सारी बातें हमारे मध्य में हुई है और बहुत सारी भविष्य में होंगी। हालेलुया। तो एक मुलाकात पास्टर साहब के साथ हमारा और हमारा पास्टर साहब के साथ और आपस में हम सबों का एक मुलाकात हुआ है। और ऐसे एक मुलाकात के बारे में मैं बता रहा हूं आपको। और देखिए, कई बार सफर में कभी किसी से मुलाकात हो जाती है, बाजार में कभी जाते हैं, दुकानों में जाते हैं, कभी किसी से मुलाकात हो जाती है और फिर उस मुलाकात को हम भूल नहीं पाते हैं। कई बार वो मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है और कई बार मुलाकात रिश्ते में भी बदल जाती है। हालेलुया। और आज हम किसी से मुलाकात करने जाएंगे। देखें बाइबल क्या कहती है, बाइबल किससे मुलाकात करवा रही है हमारी। और भले सैकड़ों लोगों से हमारी मुलाकात हुई, पर यदि एक शख्स से मुलाकात नहीं हुई तो जिंदगी बर्बाद हो गई हमारी, ये समझिए। और उसके बारे में आप जान जाएंगे कि मैं किसके बारे में बता रहा हूं और बहुत जल्द हम उससे मुलाकात करेंगे। देखिए, मुलाकात के बारे में, एक मुलाकात जिसने जिंदगी बदल दी। हालेलुया। एक मुलाकात जिसने जिंदगी बदल दी। ठीक है, आप फिल्म देखने आए हैं तो बाइबल लेके नहीं आए हैं, क्योंकि आपको नहीं मालूम था इसके बाद थोड़ा प्रवचन भी होगा। लूका की सुसमाचार, कई बार आपने ये संदेश सुना है। लूका की सुसमाचार उसका 19 अध्याय 1 से लेकर 10 पद, वहां क्या लिखा है? वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और देखो, जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसे देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने पर था। और जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। यह देख करके सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, देखो वो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा। तब जक्कई ने खड़े होकर के प्रभु से कहा, हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का अन्याय करके ले आए तो चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया। आज इस घर में उद्धार है, क्योंकि ये भी इब्राहिम का एक पुत्र है। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। देखिए, जब कई बहुत धनी था, वो मात्र यीशु मसीह को देखना चाहता था। वो स्वस्थ था, उसको चंगाई नहीं चाहिए, उसको धन दौलत नहीं चाहिए। उसने यीशु मसीह के बारे में पड़ोस के लोगों से बहुत कुछ सुना था, इस कारण वो उसको देखना चाहता था। हालेलुया। वो यीशु को देखना चाहता था। यीशु से धन नहीं चाहिए, यीशु से छुटकारा नहीं चाहिए, यीशु से चंगाई नहीं चाहिए। जब हम किसी का नाम बहुत ज्यादा सुनते हैं तो उसे देखने की इच्छा हो जाती है, उससे मुलाकात करने की इच्छा हो जाती है। तो वो केवल मात्र देखना चाहता था, उसी के लिए आया था। पर देखिए, वो जो देखना चाहता था, आमने सामने उसने यीशु मसीह को क्या कर लिया? देख लिया। अब आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे, जक्कई यीशु मसीह को देखा या यीशु मसीह ने जक्कई को देखा। हाँ, ये मुलाकात जो थी, देखिए क्या होता है। जक्कई क्या बोल रहा है? मैं यीशु मसीह को देखना। जब आप आईने के सामने खड़े होंगे और यदि कहेंगे कि मैं आईना को देखना चाहता हूँ, देखना चाहती हूँ, तो आईना किसको दिखाएगा? हमको दिखाएगा कि हम कैसे दिखते हैं। आईना कहेगा कि ठीक है, तुम मेरे को देखना चाहते हो, देख लिए, अब तुम देखो कि तुम कैसे दिखते हो। हालेलुया। बस यही हो गया जक्कई के साथ। वो जो यीशु को देखना चाहता था, वो अपने आप को देखा और
कि वो एक पापी इंसान है। और तब उसने क्या कहा, हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का अन्याय करके लिया है तो चौगुना फेर देता। हालेलुया। ये एक मुलाकात थी जक्कई की यीशु मसीह से, जिसने जक्कई के जिंदगी को बदल दिया। हालेलुया। वो जो देखना चाहता था उसने वो उद्धार पा गया, उसको पापों की क्षमा मिल गई। और यीशु मसीह ने क्या कहा लूका 19:10 में, आज इस घर में उद्धार आया। हालेलुया। मुलाकात जिसने जिंदगी बदल के रखा। जक्कई एक दूसरी मुलाकात को हम लोग देखेंगे। मैं 3 मुलाकात के बारे में बताऊंगा। बाइबल में बहुत सारी मुलाकात हुई है लोगों की प्रभु यीशु मसीह के साथ। और देखिए, जब आप यूहन्ना की सुसमाचार उसके 4 अध्याय में आते हैं, यूहन्ना की सुसमाचार उसका 4 अध्याय, तो यहाँ पर लिखा है कि याकूब के नाम का एक कुआं गांव के थोड़ी दूर में था, और वहां गांव वाले उसी कुएं में पानी भर के भरते थे, पानी भर के लाते थे। और एक दिन यीशु मसीह थका हुआ उस कुएं के पास आकर बैठा और चेलों से कहा, तुम लोग भोजन मोल लेने जाओ। और सारे चेले 12 चेले भोजन लेने के चले गए। यीशु वहीं था। उस नगर की, उस गांव की एक स्त्री जो पाप में जीवन बिताती, उसका जीवन अच्छा नहीं था। वो किसी स्त्री से बातचीत करना नहीं चाहती थी, वरन उस गांव की कोई भी स्त्री इस स्त्री को पसंद नहीं करते थे, इसका व्यवहार अच्छा नहीं था। और वो सुनसान समय में पानी भरने जाया करती थी, और उस दिन भी सुनसान समय में वो पानी भरने ले गई। वो बेखबर थी कि वहां पर कोई आकर के बैठा है। और जैसे ही उसने बाल्टी कुएं पर डाली और पानी पीजा, वहां यीशु बैठा था और उसने कहा, मुझे पानी पिला। तब उस स्त्री ने क्या कहा, मैं नीच जाति की हूं और तू ऊंची जाति का है, तू यहूदी है और मैं सामरी हूं, तू मुझसे पानी क्यों मांग रहा है? तब यीशु मसीह ने कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि कौन तेरे से बात कर रहा है, तो तू पहले मुझसे पानी मांगती और मैं तेरे को उठाकर वो जल दे देता, फिर तू कभी प्यासी नहीं होगी। ये जानकर कि स्त्री में कभी प्यासी नहीं होगी, यीशु मसीह से कहने लगी, वो जल मुझको अपने दे दे प्रभु, मैं इतना दूर पानी भरने के लिए आती हूँ, यहाँ नहीं आऊंगी। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, अपने पति को बुला करके लिया। उसने कहा, मेरा कोई पति नहीं। यीशु मसीह ने कहा, तो ठीक है, इससे पहले तू 5 लोगों के साथ थी, वो तेरे पति नहीं थे, और सुन, अभी भी जिसके साथ तू है तो वो भी तेरा पति नहीं है। हलचल मच गई बातों से उसके अंदर, और वो कहने लगी, मुझे लगता है तू कोई भविष्यवक्ता है। बहुत सारी बातें वहां पर होने लगी। तब उस स्त्री ने क्या कहा, जब मसीह आएगा ना, तो और भी बहुत सारी बातें वो हमको बताएगा। जब मसीह आएगा तो बहुत सारी बातें हमको बताएगा। वहां 4:26 में लिखा है, यीशु मसीह ने क्या कहा, जो तुझसे बात कर रहा है वही। और देखिए, उसके खुशी का ठिकाना नहीं, जिससे इतना बात कर रही है वही यीशु मसीह है। और उसने कहा कि प्रभु तू यहाँ पर रुक, मैं अब भी आ रही हूँ। और देखिए, वो जो लोगों के सामने नहीं आना चाहती थी, वो पानी का बर्तन वहीं छोड़ी और दौड़ते हुए गांव गई और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, देखो, जिसका वर्णन मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में आया है, कहीं वो मसीह तो नहीं है जो याकूब के कुएं के पास आकर बैठा है? उसने मेरी जिंदगी की सारी बात बता दी। पूरे गांव में हलचल मच गया। लोग घर से बाहर निकले उसकी आवाज को सुनकर कि क्या कह रही है वो, क्या ये सही है? और वो सब दौड़ने लगे कुएं के पास और यीशु मसीह से मिले और हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु हमारे यहाँ चलिए। वो वहां 2 दिन रहा
42 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, गांव वालों ने क्या कहा? स्त्री से कहा, तेरे कहने से नहीं, परंतु हमने आप सुन लिया कि जगत का उद्धार करता यही है। हालेलुया। एक मुलाकात जिसने जिंदगी बदल दी। आज ऐसे ही मुलाकात की आवश्यकता है। परंतु जब लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ेंगे तब जानेंगे कि वो उनसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। उसने अपना बलिदान हमारे पापों के लिए दिया है। मैं भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। मैंने 1985 में प्रभु यीशु मसीह को जाना। जब उसने मुझसे बातें की, मैंने अपना जीवन 1985 में प्रभु यीशु मसीह को दे दिया और 87 से मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहा हूँ। हालेलुया। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों से मिल पाया हूँ। मुझे खुशी है कि यहाँ पर भी प्रभु के लोग हैं जिसे उसने अपने फोन से खरीदा है। हालेलुया। एक मुलाकात, आपकी भी मुलाकात कभी यीशु मसीह के साथ हुई है जिसने जिंदगी बदल दी। हालेलुया। और आज आपके होठों में उसके पवित्र नाम का उच्चारण है, यीशु। ये दूसरी मुलाकात थी जिसने उस स्त्री की जिंदगी को और गांव की जिंदगी को बदल कर रख दिया। ये मुलाकात बहुत प्रभावशाली है। आखिरी बात बता रहा हूं, फिर समाप्त करूंगा। जब आप प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय में आएंगे, प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय, तो 1 से लेकर जब आप 5 पद तक ही पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, शाऊल नाम का एक जवान था जो यीशु मसीह के खिलाफ था और उसके लोगों के भी खिलाफ बातें करता था। और वो कदम उठाता था जो उस समाज के पीछे चलने वालों, यीशु के पीछे चलने वालों के खिलाफ वो कदम वो उठाता था। वो उनके विरुद्ध में बातें करता था। एक दिन वो महायाजक से मिला और कहने लगा कि मुझको अधिकार दिया जाए। मैंने सुना है कि दमिश्क नाम के नगर में भी लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। मैं वहां जाऊंगा और उनसे वही व्यवहार करूंगा जो मैंने यरूशलेम के लोगों से किया है। और उसने चिट्ठी लिख के दे दी और वो अपने साथियों के साथ, वो सोचता था कि जो कुछ मैं कर रहा हूं मानो ईश्वर की सेवा कर रहा हूं। वो यीशु के खिलाफ आवाज बुलंद करता हुआ आगे बढ़ा। वो बहुत खुश था अपने कामों से और वो घोड़े पर सवार होकर के जा रहा था। तभी रास्ते में तेज रोशनी चमकी और वो घोड़े पर से नीचे गिर और वो खड़ा होने के लिए टटोलने लगा। वो रोशनी के सामने सूरज की रोशनी फीकी पड़ गई। वो इतनी तेज रोशनी थी कि वो अंधा हो गया, घोड़े से नीचे गिर गया और साथियों से कहने लगा कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके साथी उसके करीब आए, ऐसा कैसे हो सकता है? देखने की कोशिश करो साउल, देखने की कोशिश करो। तुम्हारी आंखें तो खुली है, फिर कैसे कह रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता? नहीं भाई, तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या हम नहीं दिखाई दे रहे? नहीं, मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। ऐसे कैसे हो सकता है? जब वो उसको सहारा देना चाहते थे, उससे बातें कर रहे थे, तभी आवाज आई, शाऊल तो मुझे क्यों सताया? तब उसने कहा कि हे प्रभु, तू कौन है? मैं यीशु जिसको तू सताता है। और दमिश्क जा और जो कुछ तेरे को दमिश्क में करना है वो सब कुछ को बता दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो दमिश्क क्यों नहीं पहुंच सका? उसको दमिश्क पहुंच जाना चाहिए था। और आपको मैं एक बात बता दूं, यीशु मसीह क्या कहता है? द्वार मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई कहीं नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। बिना मेरे द्वारा कोई कहीं नहीं पहुंच सकता। दमिश्क पर द्वार भी मैं हूं। और वहां हालेलुया। एक मुलाकात, मैं यीशु
इसने जिंदगी बदल। और वही शाऊल जो हम प्रेरितों के काम में पढ़ रहे हैं, जब आप आगे पढ़ेंगे तो वो पौलुस बन गए। हालेलुया। रोमियों, कुरिन्थियों, गलतियों, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों, थिस्सलुनीकियों, तीमुथियुस, तीतुस, पौलुस के पत्र। हालेलुया। इनके नाम पौलुस के पत्र। एक मुलाकात। क्या हमारी भी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई है? ये हमको जानना है। और हम बहुत लोगों से मुलाकात करते रहते हैं, समय निकालकर, दोस्तों से, रिश्तेदारों से। आज हम प्रयास करें यीशु से मिलने की। हालेलुया। और ये